सीनियर जर्नलिस्ट और मारूफ टीवी एंकर अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर कत्ल कर दिया गया। बहुत ही अफसोसनाक और दुख भरा वाक़या है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला वाक़या भी नहीं है जो किसी जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक किया गया हो। लेकिन आउटसाइड पाकिस्तान अगर मुझे याद पड़ता है तो किसी नॉन जर्नलिस्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का रीसेंट हिस्ट्री में रीसेंट डिकेड्स के अंदर एटलीस्ट मेरे जहन में कोई और वाक़या नहीं आता। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार वाक़यात हैं। हामिद मीर के ऊपर अटैक किया गया, गोलियां लगी। अबसार आलम के ऊपर गोली लगी। असद तूर को मारा गया, नूरानी को मारा गया। बेशुमार लंबी फहरिस्त है और बहुत दुख भरी फहरिस्त है। ख़ास तौर पर उन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो जर्नलिस्ट काम करते हैं, मुझे उन सब के नामों का पता नहीं है। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुए तो या उनको मार पड़ती थी उन तंजीमों के हाथों जो टीटीपी के मुंसलिक ग्रुप थे, या किसी पे शुबा हो जाता था तो अपने ही किसी भाई बंदे के हाथों भी मार पड़ जाती थी। जान से भी बहुत सारे गए। अरशद शरीफ वाला वाक़या बहुत तकलीफ़ थे। अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ से छुप के ही कह लें कि वो दुबई भागा था जान बचा के, कि उसके करीबी हलकों से यही तासुर मिला हमें कि उसके ऊपर बहुत दबाव है और वो छुप के गया। जिस चैनल से वो वाबस्ता था उसने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी करके अपनी लातलकी का इजहार उसके कर दिया। प्रोग्राम भी उसका बंद कर दिया। दुबई में अब मौजूद था, दुबई से वो कीनिया चला गया। दुबई से उसको कीनिया क्यों जाना पड़ा मालूम नहीं। वो जो दो लोग जिनका नाम बार बार पुलिस रिपोर्ट के अंदर आ रहा है, खुर्रम अहमद और एक वकार जिसको कॉल की गई, तासुर यही है कि उन्हीं दो के साथ वो क़याम पज़ीर था जितना अरसा वो कीनिया के अंदर रहा। ये दोनों लोग कौन हैं और अरशद शरीफ के साथ उनका ताल्लुक़ क्या था? पुलिस ने जो दावा किया कि एक स्टोलन कार थी और उसके अंदर एक बच्चे की किडनैपिंग रिपोर्ट हुई थी, मिलती जुलती गाड़ी थी, नंबर भी मिलता जुलता था, तो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी जो टर्म उन्होंने यूज़ की है, उसकी बिना के ऊपर अरशद शरीफ को नाके पे जब रुकना चाहिए था, वहाँ पे रुका नहीं, गाड़ी भगाई इन्होंने तो गोली चलाई गई तो उससे अरशद की डेथ हो गई। अब ये कहानी टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे से हज़म नहीं हुई। मैं कभी ज़िंदगी में झूठ बोलना पसंद नहीं करता, चाहे जान रहे या नौकरी रहे या ना रहे, या जान रहे या ना रहे, सच बोलना चाहिए। बहुत मिस्टीरियस किस्म का इंसिडेंट है और मैं इसके ऊपर दिल से मुतमईन नहीं हूँ जो चीज़ें कही जा रही हैं। जो कीनिया की पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनका स्टेटमेंट यही कहता है कि ऐसे ही हुआ है। उनकी कोई पुलिस ऑफिशियल है, उन्होंने वीडियो के ऊपर पैगाम दिया है, वो भी यही कहता है। लेकिन अब पाकिस्तान के हालात तकाज़ा करते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन इसकी की जाए, और इन्वेस्टिगेशन भी ऐसी जिसके ऊपर उसकी फैमिली को, हमें, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के अदारों को, पार्लिमान को मुकम्मल एतमाद हो। जो रिपोर्ट हो वो पब्लिक की जाए। आज तक मुझे मालूम नहीं है कि अबसार आलम को जो गोली जिसने मारी थी, वीडियो पे रिकॉर्ड होने के बावजूद उसको पकड़ा क्यों नहीं जा सका। जिसने हामिद मीर को 6 गोलियाँ मारी थी वो दरियाफ्त क्यों नहीं हुआ, ज़मीन के अंदर कहीं छुप तो नहीं ना गया। असद तूर को जिन्होंने मारा था वो कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड थे। नादरा का सिस्टम किसी को भी फेस रिकग्निशन से आइडेंटिफाई कर सकता है, वो क्यों आइडेंटिफाई नहीं हुए। नूरानी को जिन्होंने मारा था वो लड़कियों के भाई, वो कहाँ चले गए। देयर आर सो मैनी अदर नेम्स। और ये पाकिस्तानी माशरे की यकजहती के लिए ये अच्छा नहीं है। वो 5th जनरेशन वॉरफेयर एक टर्म हम यूज़ करते हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर में हमने ये सोशल मीडिया के झादी पैदा कर लिए, अस्करियत पसंद, ये 5th जनरेशन वॉरियर्स हैं। लेकिन क्या 5th जनरेशन वॉरफेयर ये नहीं है कि अपने माशरे के अंदर एक ऐसी तफरीक, ऐसा फसाद पैदा हो जाए, मिसट्रस्ट की ऐसी फ़िज़ा पैदा हो जाए, आप मुझे शक से देखें, मैं किसी और को शक से देखूं, एक माशरे का 10-20 हिस्सों में बट जाना, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर। तो अरशद शरीफ का सिर्फ ताज़ियत और मज़म्मत करना काफ़ी नहीं है, उसकी तहकीक करके उसका जिसने भी इस जुर्म का इर्तिकाब किया उस तक ढूंढना शफाफ तरीके से। हो सकता है कीनिया के अंदर ही किसी ने एक कल्प्रेट हो, लेकिन उसको भी शफाफ तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। कीनिया पुलिस कोई नेकना पुलिस नहीं है, उनके अपने जर्नलिस्ट उसको डेथ स्क्वाड कहते हैं। लेकिन अरशद एक नॉन जर्नलिस्ट था, इसलिए उसको मट्टी डाल के हम आगे नहीं जा सकते। इस मामले की तहकीक भी उतने ही अच्छे तरीके से और मौसर तरीके से होनी चाहिए।